नमस्कार मित्रों, लखेरा टेक्निकल ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। राजस्थान के लोक देवताओं के संदर्भ में लोक देवता बाबा रामदेव को हमने पिछली क्लास में पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं अगला लोक देवता। राजस्थान का महत्वपूर्ण लोक देवताओं में नाम आता है लोक देवता गोगा जी। बढ़िया नाम है, लोक देवता गोगा जी। लोक देवता गोगा जी का नाम गोगा जी क्यों पड़ा? क्योंकि गोगा जी दो शब्दों से मिलकर के बना। कैसे बना? इनके गुरु थे जिसका नाम तो गोरखनाथ था। क्या नाम था? गोरखनाथ। इनके गुरु का नाम गोरखनाथ था और एक गाय के प्रतीक इनको माना जाता है, गाय का प्रतीक, इसलिए इनको कहा जाता है गोगा जी। समझ गए? गा से तो बन गया गाय का प्रतीक और गुरु का नाम था गोरखनाथ, इसलिए इनको गोगा जी कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, लोक देवता गोगा जी के उपनाम क्या क्या है, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें जाहर पीर कहते हैं। जाहर पीर, जाहर पीर या साक्षात पीर कहते हैं। साक्षात पीर या जिंदा पीर कहते हैं। जिंदा पीर, जिंदा पीर ये किसको कहा जाता है? गोगा जी को। और किसने कहा था? महमूद गजनवी ने कहा था। गजनवी ने, महमूद गजनवी ने गोगा जी को जाहर पीर कहा या साक्षात पीर कहा या जीवित पीर कहा। मुगल काल के शासकों में यदि हम पढ़े तो मुगल बादशाह औरंगजेब को भी जिंदा पीर कहते हैं, लेकिन लोक देवता मैं पढ़ा रहा हूं आपको। अब सुनना आगे। इन्हें सांपों के देवता कहते हैं। सांपों के देवता, सांपों के देवता इनको कहते हैं। और इनको क्या कहा जाता है? इन्हें गोरक्षक देवता के नाम से भी जाना जाता है। गोरक्षक इनको देवता कहते हैं और सांपों के देवता भी इनको कहा जाता है। लोक देवता जो गोगा जी है, इनका जन्म कहां पर होता है? तो ध्यान रखना, लोक देवता गोगा जी का जो जन्म है 946 ईस्वी में, 946 ईस्वी, चूरू जिले के ददरेवा नामक गांव में। ददरेवा गांव कहाँ है? तो ददरेवा गांव चूरू में चौहान वंशीय राजपूत परिवार में हुआ था। चूरू में चौहान वंशीय राजपूत परिवार में, चौहान वंश का राजपूत था और चौहान वंशीय परिवार था राजपूत। राजपूत परिवार में इनका जन्म होता है। गोगा जी का जन्म 946 ईस्वी में ददरेवा गांव चूरू में चौहान वंशीय राजपूत परिवार में हुआ। गोगा जी के पिता का नाम जेवर जी चौहान था। पिता थे इनके जेवर जी चौहान, गोगा जी के पिता थे। और इनकी जो माता थी, माता का नाम था बाछल दे। क्या नाम था? बाछल दे। सुनना आगे। गोगा जी के पिता जेवर जी चौहान और माता का नाम बाछल दे था, लेकिन जेवर जी चौहान और माता बाछल दे के विवाह के लंबे अंतराल के पश्चात कोई संतान नहीं होती, यानी इनके कोई विवाह के बाद में कोई संतान नहीं हुई। तो गोगा जी के पिता जेवर जी चौहान के गुरु गोरखनाथ थे। इनके भी गुरु कौन थे? दोनों के गोरखनाथ। इनका भी गुरु था कौन? गोरखनाथ। क्या नाम था? गोरखनाथ। अब ध्यान रखना, गोरखनाथ जी ने, गोरखनाथ जी ने, गोरखनाथ जी ने बाछल दे को गूगल फल दिया। बाछल दे, बाछल दे को कौन सा फल दिया? एक सुगंधित फल होता है गूगल फल, गूगल फल दिया। अब ये तो नाम तो याद हो ही जाएगा, गूगल। गूगल फल किसने दिया था? बाछल दे को गोरखनाथ ने क्या दिया? गूगल फल दिया। ठीक है ना? गूगल फल दिया। और एक गूगल फल को लेने के पश्चात किसने लिया गूगल फल? बाछल दे। लेने के बाद में इसके पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गोगा जी। यानी कहूंगा कि गोगा जी का जन्म गोरखनाथ के आशीर्वाद से हुआ था, इसलिए नाम इसका गोगा जी रख दिया। इनकी मौसी थी, मौसी, जिसका नाम था आछल दे। क्या नाम था? आछल दे। अब ध्यान रखना, लोक देवता गोगा जी के जो पिता थे जेवर जी चौहान, उनके दो पत्नियां थी। एक तो गोगा जी की माता बाछल दे, एक की मौसी आछल दे। और आछल दे का विवाह भी किसके साथ में हुआ था? जेवर जी चौहान के साथ में हुआ था। लेकिन गोगा जी की माता कौन थी? बाछल दे। ध्यान दीजिएगा, इनका विवाह की यदि मैं बात करूं कि लोक देवता गोगा जी का विवाह कहां पर हुआ, तो भैया कोलूमंड गांव। कौन सा गांव है? कोलूमंड गांव। एक कोलूमंड गांव कहां है? कोलूमंड गांव है फलोदी में।
फलोदी कहाँ है? जोधपुर। कोल्लू गवंडगांव फलोदी जोधपुर के बूडो जी, और ये बूडो जी की पुत्री, बूडो जी की पुत्री नाम था कमला दे। कमला दे, कमला दे के साथ में इनका विवाह होता है गोगा जी का। सुनना आगे। अब ध्यान के बूडो जी कौन थे? पाबू जी के बड़े भाई थे बूडो जी। उनकी पुत्री कमला दे के साथ में गोगा जी का क्या हुआ? विवाह हुआ। लोक देवता जो गोगा जी है, लोक देवता गोगा जी, गोगा जी का विवाह पूछ लेता है आपको, किसके साथ में हुआ था? कमला दे के साथ में हुआ था। अब सुनो आगे। लोक देवता गोगा जी का इनके मौसेरे भाइयों से संघर्ष चल रहा था। गोगा जी का मौसेरे भाई, गोगा जी के मौसेरे भाई कौन थे? इनके मौसेरे भाई थे अर्जुन व सुरजन। अर्जुन व सुरजन, अर्जुन व सुरजन से भूमि विवाद चल रहा था। भूमि को लेकर क्या चल रहा था? विवाद। भूमि को लेकर क्या था? विवाद था। यानी गोगा जी और उनके मौसेरे भाई अर्जुन व सुरजन के मध्य में भूमि को लेकर क्या चल रहा था? विवाद चल रहा था। समझ गए? तो क्या होता है, एक तरफ तो गोगा जी, और गोगा जी का विवाद किससे था? इनके मौसेरे भाई से, अर्जुन व सुरजन से। अर्जुन व सुरजन। अब सुनना, अर्जुन व सुरजन की सहायता, इनकी सहायता किसने कर दी? महमूद गजनवी ने कर दी। ये महमूद गजनवी कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क आक्रमणकारी था महमूद गजनवी। एक गजनी के गोर प्रांत का निवासी था, अफगानिस्तान, वहां पर गजनी है, और गजनी के गोर प्रांत का रहने वाला था। लेकिन भैया आमिर खान ही नहीं था, क्योंकि गजनी आमिर खान को भी कहते हैं ना। अब सुनना, उसकी फिल्म है गजनी। तो भैया गोगा जी का संघर्ष अर्जुन और सुरजन से चल रहा था, और अर्जुन और सुरजन की सहायता महमूद गजनवी ने की। गोगा जी अपने 47 पुत्र, भाई साहब लाइन लगा दी इसने, पुत्र कितने? 47, और 60 भतीजों के साथ में युद्ध लड़ने जाता है। भतीजे 60 इसके भतीजे थे, 47 गोगा जी के पुत्र थे, उनके साथ युद्ध लड़ने गया। किससे? अपने मौसेरे भाई अर्जुन व सुरजन से। क्यों? क्योंकि भूमि को लेकर विवाद चल रहा था। अर्जुन व सुरजन की सहायता महमूद गजनवी कर रहा था। तो गोगा जी युद्ध लड़ते हुए क्या हो जाते हैं? घायल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? घायल हो जाते हैं। एक बार देखिए आगे, आगे चलते हैं। युद्ध लड़ते हुए घायल हो जाते हैं, आगे समझो एक बार आगे। और जब घायल होते हैं, ऐसी मान्यता है कि जब गोगा जी ने अर्जुन व सुरजन से युद्ध किया और महमूद गजनवी इनकी सहायता कर रहा था, तो गोगा जी का शरीर 2 भागों में बट गया। कितने भागों में बट गया? 2 भागों में। लड़ते हुए गोगा जी जो थे, गोगा जी, तो गोगा जी का शरीर, गोगा जी का जो शरीर था ना, देह इनकी थी, शरीर कितने भागों में डिवाइड हो गया? 2 भागों में बटा, 2 भागों में विभाजित हो गया। कितने भागों में विभाजित हुआ? 2 भागों में क्या हो गया? विभाजित। सुनो आगे। जब 2 भाग, जिस स्थान पर इनका सिर गिरा, क्या गिरा? सिर। वो सिर गिरा, वो तो कहलाई शीर्ष मेढ़ी। क्या कहलाई? शीर्ष मेढ़ी। तो मैंने आपको पहले कहा था कि मेढ़ी देवी देवताओं के मंदिरों को कहते हैं। सिर गिरा, शीर्ष मेढ़ी कहलाई। गोगा जी की शीर्ष मेढ़ी कहाँ है? ददरेवा में है। और ददरेवा कहाँ है? चूरू में। गोगा जी की शीर्ष मेढ़ी ददरेवा में है, और ददरेवा कहाँ है? चूरू। जहां पर सिर गिरा वो क्या कहलाई? शीर्ष मेढ़ी। और शीर्ष मेढ़ी कहाँ है? ददरेवा, चूरू। जिस स्थान पर गोगा जी का शरीर गिरा, शरीर क्या गिरा? शरीर। जिस स्थान पर इनका शरीर गिरा, शरीर को क्या कहा जाता है? धुर कहा जाता है, उसे कहा गया धुरमेढ़ी। जिस स्थान पर इनका शरीर गिरा वो धुरमेढ़ी कहलाई, सिर गिरा वो शीर्ष मेढ़ी कहलाई। शीर्ष मेढ़ी ददरेवा चूरू में है, और शरीर गिरा धुरमेढ़ी कहलाई। ये धुरमेढ़ी कहाँ है? ये धुरमेढ़ी है नोहर में। नोहर, और नोहर को कहाँ है? हनुमानगढ़ में। और इस धुरमेढ़ी को कौन सा गांव कहा जाता है? इसे गोगा मेढ़ी कहा जाता है। गोगा मेढ़ी। सुनना आगे। लोक देवता गोगा जी युद्ध लड़ते हुए शरीर 2 भागों में बटा। सिर गिरा वो तो शीर्ष मेढ़ी कहलाई, और शरीर गिरा वो धुरमेढ़ी कहलाई। धुरमेढ़ी गोगा मेढ़ी में है। गोगा मेढ़ी कहाँ है? नोहर हनुमानगढ़ में है। समझ गए होंगे बात को। अब सुनना आगे। लोक देवता जो गोगा जी है,
गोगा जी की ओलड़ी कहाँ स्थित है? गोगा जी की ओलड़ी, किसकी ओलड़ी? गोगा जी की, गोगा जी की ओलड़ी। ये ओलड़ी किसे कहते हैं? ऊंचे स्थान पर बना झोपड़ी नुमा मंदिर ओलड़ी कहलाता है। गोगा जी की ओलड़ी सांचौर जालोर में है। कहाँ है? सांचौर जालोर में। एक ढाणी आती है किलोरियों की ढाणी, गोगा जी की ओलड़ी है किलोरियों की ढाणी में, किलोरियों की ढाणी। और किलोरियों की ढाणी कहाँ है? सांचौर में। और सांचौर कहाँ है? जालोर में। गोगा जी की ओलड़ी किलोरियों की ढाणी सांचौर जालोर में स्थित है। गोगा जी की ओलड़ी का निर्माण किसने करवाया था? गोगा जी की ओलड़ी का निर्माण करवाया था राजा राम कुम्हार ने। राजा राम कुम्हार ने गोगा जी की ओलड़ी का निर्माण करवाया किलोरियों की ढाणी सांचौर जालोर में। इस गोगा जी की ओलड़ी में गोगा जी की प्रतिमा कौन लेकर के आए? प्रतिमा लाने वाले कौन थे? तो काटम गांव के दो भाई थे। वाले कौन थे? लाने वाले थे। काटम गांव के दो भाई वो गोगा जी की क्या लेकर के आए थे? प्रतिमा को लेकर के आए थे। काटम गांव के को दो भाई थे, गांव के दो व्यक्ति दो भाई थे, उनकी प्रतिमा को लेकर के आए थे। अब देखिए इसमें आगे लोक देवता गोगा जी का जो मुख्य मंदिर है, कौन सा मंदिर है? मुख्य मंदिर। इनका मुख्य मंदिर कहां पर स्थित है? तो गोगा जी का बेटा जो मुख्य मंदिर है वो मुख्य मंदिर तो कहाँ है? जिस स्थान पर शरीर गिरा वो धुरमेड़ी कहलाई। और धुरमेड़ी कहाँ है? गोगा मेड़ी में। कहाँ है? गोगा मेड़ी में। तो इनका मुख्य मंदिर भी कहाँ है? गोगा जी का मुख्य मंदिर गोगा मेड़ी में है। और गोगा मेड़ी कहाँ है? नोहर में। और नोहर कहाँ है? नोहर बाबू हनुमानगढ़ में है। कहाँ है? हनुमानगढ़ में इनका क्या है? मुख्य मंदिर है। अब सुनिएगा मुख्य मंदिर इनका जो कहाँ है? गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में है। मुख्य मंदिर की आकृति कैसी है? इसकी आकृति मैं बना करके आपको दिखा रहा हूं। तो भैया इसकी आकृति देख लीजिए एक बार। इसकी आकृति ए है, इसकी आकृति ए है, ए बन गई इसकी आकृति। और इस आकृति को आप क्या का नाम दोगे? इसे नाम देंगे बाबू मकबरे नुमा। कैसी आकृति है? मकबरे नुमा। गोगा जी के मुख्य मंदिर की आकृति मकबरे के समान है। ठीक है। मुख्य मंदिर के प्रवेश द्वार पर, मुख्य मंदिर का जो प्रवेश द्वार है ना, इसके प्रवेश द्वार पर फारसी भाषा का एक शब्द अंकित है। प्रवेश द्वार पर एक शब्द लिखा हुआ है। शब्द, प्रवेश द्वार पर एक शब्द लिखा हुआ है जिसका नाम है बिस्मिल्लाह। कौन सा शब्द है? बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। अब बिस्मिल्लाह फारसी भाषा का शब्द है, बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। अर्थात गोगा जी हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सद्भावना के देवता है। भाई हिंदू और मुस्लिम धर्म में सांप्रदायिक सद्भावना है, क्योंकि मंदिर में कौन सा शब्द लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह। मुख्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो मुख्य मंदिर किसने बनवाया? इस मुख्य मंदिर का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने गोगा जी के मुख्य मंदिर का क्या करवाया? निर्माण करवाया। लेकिन इस मंदिर को वर्तमान स्वरूप किसने प्रदान किया? गोगा जी का मुख्य मंदिर गोगा मेड़ी में है, आकृति मकबरे नुमा है, प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह शब्द है। मुख्य मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया, लेकिन मंदिर को वर्तमान जो स्वरूप प्रदान किया, वर्तमान जो स्थिति में मंदिर है, वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? तो वर्तमान स्वरूप दिया भाई साहब किसने? बीकानेर का महाराजा, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने इस मंदिर को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। गोगा जी के मंदिर को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया था। अब सुनिए आगे, लोक देवता गोगा जी के मेले की यदि बात करें, इनका मेला कहाँ लगता है, कब लगता है? तो भैया मुख्य मंदिर होगा वहीं तो मेला लगेगा। मुख्य मंदिर इनका गोगा मेड़ी में है तो मेला भी गोगा मेड़ी में लगता है। इनका मेला कब लगता है? भाद्रपद के माह में लगता है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष, भाद्रपद के माह में पक्ष कौन सा आता है? कृष्ण पक्ष। और तिथि कौन सी आती है? नवमी। भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी के दिन लगता है और इस नवमी को गोगा नवमी कहा जाता है। गोगा नवमी को मेला लगता है। मेला कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी।
इस नवमी को क्या कहते हैं? गोगा नवमी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? गोगा नवमी कहा जाता है। गोगा नवमी के दिन गोगा जी का मेला लगता है। गोगा नवमी कौन से माह में आती है? भाद्रपद के माह के कृष्ण पक्ष में आती है। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछे गोगा जी पशु मेला, अब किसकी बात कर रहा हूं? गोगा जी पशु मेले की। तो गोगा जी पशु मेला कब लगता है? अब सुनना, यहां पर मेला अलग तिथि को लगता है, पशु मेला कब लगता है? तो गोगा जी का जो पशु मेला है, पशु मेले की हम लोग बात करें कि गोगा जी का पशु मेला, थोड़ा यहां पर ध्यान दीजिएगा। गोगा जी का जो पशु मेला है ये श्रावण पूर्णिमा को प्रारंभ होता है। श्रावण पूर्णिमा, और श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक लगता है। श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद माह की पूर्णिमा। गोगा जी का मेला तो कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को। लेकिन गोगा जी का जो पशु मेला है इस श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा, तो कितने महीने हो गए? 1 महीने तक लगता है। अब सुनना, गोगा जी का पशु मेला हनुमानगढ़ में। अब सुनना एक बात को, यह मेला क्यों प्रसिद्ध है? एक मेला इसलिए हरियाणवी नस्ल के गाय और बैलों का क्रय विक्रय होता है। कौन सी नस्ल है? हरियाणवी नस्ल। हरियाणवी नस्ल, हरियाणवी नस्ल के गाय व बैलों का क्रय विक्रय, बैलों का क्या होगा? क्रय विक्रय होगा। क्रय विक्रय होता है इस मेले में। ध्यान रखना, सर्वाधिक समय तक लगने वाला, सर्वाधिक अवधि तक लगने वाला राजस्थान का पशु मेला कौन सा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक अवधि तक, सर्वाधिक अवधि तक लगने वाला पशु मेला है। लगने वाला क्या है? पशु मेला है। बाबा लोक देवता जो गोगा जी का मेला है, गोगा जी का मेला सर्वाधिक समय तक लगने वाला क्या है? पशु मेला है। और पशु मेला भी कहाँ लगता है? ये गोगा मेड़ी में लगता है। गोगा मेड़ी कहाँ है? नोहर हनुमानगढ़ में स्थित है। अब देखिए आगे, गोगा जी की आराधना में, गोगा जी की आराधना में एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम है सांकल नृत्य। कौन सा नृत्य बेटा? सांकल। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो लोक नृत्य में सांकल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो भैया गोगा जी की आराधना में होता है। गोगा जी का मुख्य मंदिर कहाँ है? तो गोगा जी का मुख्य मंदिर कहाँ है? गोगा मेड़ी में है। गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में है। तो सांकल नृत्य गोगा जी की आराधना में किया जाता है। गोगा जी की आराधना में एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम है सांकल नृत्य। कौन सा नृत्य है? सांकल नृत्य। कौन सा नृत्य है? सांकल। सांकल नृत्य गोगा जी की आराधना में किया जाता है। गोगा जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? सांकल नृत्य। ठीक है ना। आगे देखिए बेटा एक बार, अब सुनो आगे। लोक देवता जो गोगा जी है इसकी आराधना में जो सांकल नृत्य होता है, अब पाबू जी की आराधना में थाली नृत्य होता है। कौन सा नृत्य होता है? थाली। गोगा जी की में कौन सा होगा? सांकल। पाबू जी की में कौन सा होगा? थाली नृत्य होगा। समझिए आगे, लोक देवता जो गोगा जी है, गोगा जी का ध्वज सफेद रंग का होता है। लोक देवता गोगा जी का जो ध्वज होता है ना, ध्वज, गोगा जी का ध्वज वो कौन से रंग का होगा? सफेद रंग का होगा। गोगा जी की जो फड़ है, गोगा जी की फड़ कौन सा वाद्य यंत्र है? डेरू वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र कौन सा वाद्य यंत्र है? डेरू। भैया डेरू वाद्य यंत्र की आकृति कैसी होती है? इस प्रकार से होती है डेरू वाद्य यंत्र की आकृति। समझ गए? गोगा जी का वाद्य यंत्र यानी फड़ डेरू वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है। कौन से वाद्य यंत्र के साथ? डेरू वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है। अब देखिए आगे, लोक देवता जो गोगा जी है, लोक देवता जो गोगा जी है, किसान किसान हलको व हाली को, हल व हाली को 9 गांठों वाली, कितनी गांठ होती है इसमें? 9। तो 9 गांठों वाली राखी बांधते हैं, जिसे गोगा राखड़ी कहते हैं। जिसे कौन सी राखड़ी कहते हैं? जिसे गोगा राखड़ी कहते हैं। गोगा राखड़ी कहते हैं। अब क्यों मानते हैं? क्योंकि गोगा जी ऐसी मान्यता है कि सांपों से हलवे हाली की क्या करता है? रक्षा करता है। इसलिए 9 गांठों वाली हलवे हाली को एक राखी बांधते हैं जिसे गोगा राखड़ी के नाम से जाना जाता है। सुनिए आगे, गोगा जी का जो मेला लगता है, गोगा जी का मेला, तो गोगा जी के मेले में
गोगा जी के मेले में सर्वाधिक अनुयायी, गोगा जी के मेले में सर्वाधिक क्या है, अनुयायी पीले वस्त्र पहनकर उत्तर प्रदेश से आते हैं। अनुयायी कहां से आते हैं, उत्तर प्रदेश से। क्यों, क्योंकि गोगा जी की पहली जो पत्नी थी, गोगा जी की पहली पत्नी वो कहां की रहने वाली, उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। तो इनके मेले में सर्वाधिक अनुयायी यूपी से कौन से वस्त्रों के साथ आते हैं, पीले वस्त्र पहन करके आते हैं, वस्त्र पहनकर आते हैं, जिसे पूर्विया कहा जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं, पूर्विया। ये पूर्विया क्या है, कोई हवा नहीं है पूर्विया। तो पूर्विया क्या है, गोगा जी के मेले में आने वाले उत्तर प्रदेश के क्या अनुयायी जो पीले वस्त्र पहन करके आते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे पूर्विया कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, पूर्विया कहा जाता है। लोक देवता जो गोगा जी है इसका, ठीक है ना, यानी वृक्ष कौन सा है, इसका जो थान होता है, लोक देवता गोगा जी का जो थान है ना, थान कौन से वृक्ष के नीचे, तो भैया वृक्ष कौन सा है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे लोक देवता गोगा जी का थान होता है। थान किसको कहते हैं, चबूतरे को कहते हैं। तो लोक देवता गोगा जी का जो चबूतरा थान कहलाएगा, और जो थान होगा चबूतरे को थान कहते हैं। और थान कौन से वृक्ष के नीचे होता है, खेजड़ी। कहते हैं गांव गांव में खेजड़ी, गांव गांव में गोगा। कहावत क्या है इसके बारे में, कहावत, गांव गांव में खेजड़ी, गांव गांव में खेजड़ी, गांव गांव में गोगा, गांव गांव में खेजड़ी, गांव गांव में गोगा, गांव गांव में गोगा। समझ गए, गांव गांव में गोगा मतलब खेजड़ी वृक्ष में इनका निवास है, ठीक है ना। जहां पर खेजड़ी का वृक्ष होता है वहां किसका निवास माना जाता है, गोगा जी का निवास माना जाता है। इसलिए क्या कहावत है, गांव गांव में खेजड़ी और गांव गांव में गोगा। सुनिए आगे, लोक देवता गोगा जी की पुजारी, गोगा जी का पुजारी। तो भैया पुजारी सुनना, पुजारी कितने होते हैं, दो होते हैं, दो भैया। एक तो मुस्लिम होता है, मुस्लिम पुजारी। तो भैया मुस्लिम पुजारी कितने माह पूजा करता है, 11 माह। कितने माह, 11 माह। और मुस्लिम पुजारी को चायल कहा जाता है, चायल। इंपॉर्टेंट बात है, लोक देवता गोगा जी के मुस्लिम पुजारी को क्या कहा जाता है, तो मुस्लिम पुजारी को चायल कहा जाता है, चायल। लोक देवता जो गोगा जी है उनकी 11 माह तक पूजा तो मुस्लिम करते हैं, और एक माह हिंदू पूजा करते हैं, हिंदू पुजारी करते हैं। एक माह तक हिंदू पुजारी कौन से माह में करते हैं गुरुजी, तो मेला भैया कौन से माह में लगता है, भाद्रपद माह में पूजा। भाद्रपद माह में पूजा कौन करेंगे, इनकी पूजा करते हैं हिंदू पुजारी करता है। और शेष 11 महीने तक लोक देवता गोगा जी की पूजा कौन करते हैं, तो भैया 11 माह तक इनकी पूजा करते हैं मुस्लिम, और 1 माह तक पूजा करते हैं हिंदू धर्म के पुजारी। मुस्लिम पुजारियों को क्या कहा जाता है, मुस्लिम पुजारियों को क्या कहा जाता है, मुस्लिम पुजारियों को क्या कहा जाता है, चायल कहा जाता है। क्या कहते हैं, चायल। देखिए बेटा आगे हम पढ़ते हैं कि लोक देवता गोगा जी की आराधना में जो गीत गाए जाते हैं, गीत, मैंने पहले नृत्य की बात की, नृत्य तो कौन सा करते हैं, सांकल वाला करते हैं, सांकल नृत्य। लेकिन गीत कौन सा ज्यादा, छावली गीत। कौन सा गीत है, छावली। कौन सा गीत गाते हैं, छावली। छावली क्या है, छावली गीत गाया जाता है किसकी आराधना में, एक छावली जो गीत गाया जाता है किसकी आराधना में गाया जाता है, गोगा जी की आराधना में। गोगा जी की किस में गाया जाता है, आराधना में गाया जाता है। गोगा जी की आराधना में छावली गीत गाया जाता है। कौन सा गीत गाते हैं, छावली गीत गोगा जी की आराधना में गाया जाता है। गोगा जी के सहयोगी कौन थे, गोगा जी के सहयोगी, तो गोगा जी का जो सहयोगी था ना बेटा, गोगा जी के सहयोगी कौन थे, तो गोगा जी के सहयोगी थे भज्जा कोतवाल। कौन था, भज्जा कोतवाल। भज्जा कोतवाल था। और एक कौन था, जवाहर पांडे, जवाहर पांड्या गोगा जी के सहयोगी थे, ठीक है ना, जवाहर पांड्या और भज्जा कोतवाल। अब ध्यान रखना, गोगा रसावला ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ है, गोगा रसावला ग्रंथ। गोगा रसावला ग्रंथ के रचयिता कौन थे, गोगा रसावला ग्रंथ किसने लिखा, बीटू मेया ने ग्रंथ लिखा है गोगा रसावला ग्रंथ किसने लिखा है, बीटू मेया ने लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। गोगा जी के सहयोगी दो थे, भज्जा कोतवाल और जवाहर पांड्या। छावली गीत गोगा जी की आराधना में गाए जाते हैं। गोगा जी की आराधना में कौन से गीत गाते हैं,
छावनी। अब सुनो आगे, गोगा जी की 17वीं पीढ़ी, गोगा जी की कौन सी पीढ़ी? 17वीं पीढ़ी, गोगा जी की 17वीं पीढ़ी। और 17वीं पीढ़ी में कौन हुआ? कायम सिंह राठौड़, कायम सिंह चौहान। कौन हुआ? कायम सिंह चौहान। गोगा जी की 17वीं पीढ़ी में होता है कायम सिंह चौहान। सुनना, गोगा जी की 17वीं पीढ़ी, इनकी 17वीं पीढ़ी, समझ रहे हो ना? 17वीं पीढ़ी का मतलब क्या है? इनके 17, मतलब इनका पुत्र फिर उसका पुत्र फिर उसका, इनका 17वां वंशज, ठीक है ना? 17वां वंशज चला कायम सिंह चौहान से। और कायम सिंह चौहान, अब सुनना एक बार, कायम सिंह चौहान के वंशज कायम सिंह चौहान के वंशज क्या कहलाते हैं? कायम खानी कहलाते हैं। और एक कायम खानी क्या है? मुस्लिम है, कायम खानी मुस्लिम। सर ये कायम खानी मुस्लिम क्यों बन गए? ये तो चौहान राजपूत थे। अब सुनना बेटा, कंफ्यूज यहां पर आपको नहीं होना, इस बात को याद रखना कि भैया दिल्ली सल्तनत का एक सुल्तान था जिसका नाम था बलबन। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? बलबन था। और एक मुगल बादशाह था जिसका नाम था, मुगल बादशाह, उसका नाम था औरंगजेब। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान तो बलबन था और मुगल बादशाह कौन था? औरंगजेब। बलबन और औरंगजेब के शासनकाल में, ठीक है ना, अब इसके धर्मांतरण करवाया गया, भाई धर्म परिवर्तन करवा दिया गया, समझना। क्योंकि बलबन और औरंगजेब जो थे ये इस्लाम धर्म के कट्टर अनुयायी थे। औरंगजेब के बारे में तो यहां तक कहते हैं कि शरीयत और कुरान को आधार मान करके शासन किया था इसने, विभिन्न प्रकार के कर लगाए थे। जब कर नहीं दे पाए तो धर्मांतरण इनका कर दिया गया। क्या कर दिया गया? धर्मांतरण कर दिया गया, यानी धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। तो ध्यान रखना, औरंगजेब के काल में धर्मांतरण के द्वारा जिन हिंदुओं को मुस्लिम बनाया गया वो राजस्थान में 3 प्रकार के हैं। राजस्थान में 3 प्रकार की ऐसी हिंदू जातियां हैं जिनको औरंगजेब और बलबन के काल में धर्मांतरण से मुस्लिम बनाया। एक तो मेव। ये मेव कहाँ पाए जाते हैं बेटा? मेवात में। ये प्रश्न भी आया हुआ है राजस्थान पुलिस के एग्जाम में, मेवात क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये मेवात क्षेत्र राजस्थान में कहाँ है सर जी? एक तो अलवर में है और एक कहाँ है? भरतपुर में। तो धर्मांतरण से मुस्लिम बनी 3 जातियां पूछ ले कभी एग्जाम में, तो मेवात में पाए जाते हैं, अलवर भरतपुर में पाए जाते हैं। बोहरा, ये बोहरा आपने सुना होगा, दाऊदी बोहरा। तो दाऊदी बोहरा संप्रदाय की पीठ गलियाकोट में, गलियाकोट। अब गलियाकोट रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। 100 पिस्टोन को तराश करके विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों को बनाना, उसे कहा जाता है रमकड़ा उद्योग। तो बोहरा संप्रदाय, दाऊदी बोहरा संप्रदाय की पीठ कहाँ है? गलियाकोट में है ना। और गलियाकोट कहाँ है? डूंगरपुर में है। तो भैया बोहरा कहाँ पाए जाते हैं? हाड़ौती में, हाड़ौती क्षेत्र में। और एक कायम खानी कहाँ मिलते हैं? शेखावाटी में मिलते हैं। तो मेरी बात को समझे, गोगा जी की 17वीं पीढ़ी में कौन हुआ? कायम सिंह चौहान हुआ। कायम सिंह चौहान के वंशज कायम खानी मुस्लिम कहलाए। क्यों कहलाए? क्योंकि मुगल बादशाह औरंगजेब और दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बलबन के काल में धर्मांतरण से जिन हिंदुओं को मुस्लिम बनाया गया वो 3 जाति है। मेवात में मेव है, बोहरा शेखा हाड़ौती में है, कायम खानी मुस्लिम शेखावाटी में पाए जाते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि कायम खानी मुस्लिम अपना पूर्वज मानकर किसकी पूजा करते हैं? गोगा जी की पूजा करते हैं। समझ गए? अब दोबारा से समझो, गोगा जी की 17वीं पीढ़ी में कायम सिंह हुआ, इसके वंशज कायम खानी कहलाए। क्यों? क्योंकि बलबन या औरंगजेब के काल में धर्मांतरण से क्या बना दिया? मुस्लिम बनवा दिया गया। तो हाड़ौती शेखावाटी में अधिक पाए जाते हैं कायम खानी। अब कायम खानी जो मुस्लिम है ना, वो अपना पूर्वज किसको मानते हैं? गोगा जी को मानते हैं और गोगा जी की मानकर पूजा करते हैं। तो हमने लोक देवता गोगा जी के बारे में पढ़ा। आपको अच्छा लगा हो जरूर लाइक और शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, आपके मित्रों को बताएं। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।